सवाल, क्योंकि उसमें भी काफी युवा वापस आए हैं। जी संदीप जी। देखिए गोस्वामी जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक इंग्लिश में कहावत है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो आप इन्हें आप बच्चा नहीं कह सकते, और बच्चे आजकल बहुत कुछ करने वाले हैं। ये चीजें आप हिंदुस्तान के इतिहास भरा पड़ा है इन चीजों से कि नए लोग आए और उन्होंने क्या से क्या कर दिया। कई एग्जाम्पल है ऐसे देने के, लेकिन मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। तो आपको उम्मीद तेजस्वी से भी होनी चाहिए, उम्मीद आपको चिराग पासवान से भी होनी चाहिए, और जितने नेता हैं। और राजनीति की एक और खास बात आपको बता दूं, कोई भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है। हर जो नेता है, हर एक पॉलिटिशियन है, वो अपने आप को नौजवान मानता है। दूसरों को वो रिटायर कर सकता है, लेकिन खुद मैदान में अड़ा रहता है। रही बात बिहार की, बिहार के मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं बिहार में काम करके आया हूं। मैं गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का सलाहकार था, राजभवन में था। तो मैंने चीजों को बारीकी से देखा है, जाना है। और ये सारे लीडर वहां पे राजभवन में आते भी थे, मुलाकात भी होती थी। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो वहां की राजनीति थी, उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने बदलने का काम किया है। लेकिन गोस्वामी जी, हकीकत ये है कि आज भी बिहार में बहुत कुछ करने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी एक साथी ने बाढ़ का जिक्र किया था, ये बाढ़ आज से नहीं आती, सैकड़ों सालों से वहां पे इसी तरीके से बाढ़ आती है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। वहां के लोग लगातार रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर अगर गुड़गांव, फरीदाबाद एक इंडस्ट्री का हब बन सकता है, दिल्ली इंडस्ट्री का हब बन सकता है, नोएडा इंडस्ट्री का हब बन सकता है, बेंगलोर इंडस्ट्री का हब बन सकता है, चेन्नई इंडस्ट्री का हब बन सकता है, तो आज तक हम बिहार में इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं कर पाए? वहां पे ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पाए? आज पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, हम ऐसा काम क्यों नहीं कर पाए कि दुनिया से बच्चे आकर बिहार में पढ़ें? जब सुशासन की बात आती है तो हम बिहार का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? आखिर हमारे लीडरशिप या हमारी पॉलिसी कहां बिछड़ गई है? हमारी राजनीति, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी गोस्वामी जी, कि बिहार में नेता तो मजबूत होते चले जाते हैं, लेकिन हमारा बिहार लगातार कमजोर हुआ है। जब तक हमारे नेता मजबूत होते जाएंगे, जब तक वो हजारों करोड़ के मालिक बनते जाएंगे, तब तक हमारे बिहार की दशा नहीं बदल सकती। हमें अपने बिहार को मजबूत करना होगा, ऐसे नेताओं को मौका देना होगा जो ईमानदारी से काम करे, बिहार को मजबूत करने के लिए काम करें, ना कि खुद को मजबूत करने के लिए काम करें। और जब तक ये परिवारवाद घुसा रहेगा, तब तक बिहार मजबूत नहीं हो सकता। तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार का युवा बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बिहार पहुंचा है। उसके अंदर एक नाराजगी भी होगी, गुस्सा भी होगा, और मुझे लगता है कि वो सही लोगों के लिए, सही लोगों को चुनने के लिए वोट करेगा। बिल्कुल संदीप जी, बहुत ही अहम बात आपने बताई और बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि जब तक आप बोलने ही नहीं देंगे तो बातें कैसे सामने आएंगी। और मैं अरुण कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, और मैं अजीत जी आपसे चाहूंगा कि अरुण जी को सुन लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आप ही से सारा कंक्लूजन लूंगा, इसका पूरा निचोड़ आपसे लूंगा, तो कम से कम बातें सामने आ जाएं तो उतना है। अरुण जी, अगर बात करें, जिस तरह मांझी जी चले गए हैं, तो एक बड़े नेता हैं वो भी, ऐसे में तेजस्वी जी उनकी भरपाई कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि